everyone. So let's start next topic of BNSS, that is Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023. I hope you all are covering your syllabus with me. This is the very new act and आपको शायद कहीं पर भी with explanations everything clearly अभी इस new act की नहीं मिलेगी. So this is the only platform where you get detailed topic wise syllabus of BNSS. Start your preparations with me, complete your act with me. So today's topic will be about victim centric provisions, right? कि विक्टिम को सेंटर में रखकर या विक्टिम के लिए ऐसे क्या क्या प्रोविजंस हैं जो BNSS में मेंशन्ड है और वो हमें सेक्शन 193 में प्रोवाइडेड है. व्हाट आर दोज थिंग्स दैट आर गिवन टू विक्टिम एज अ रिलीफ, वी विल सी. And next we are also covering section 175 in this session, dear students. Section 175 gives us detail about the complaint case against public servant. अगर कोई public servant है उसके against आपको केस फाइल करना है, कंप्लेंट केस है, तो उसके लिए क्या प्रोविजंस रहेंगे, उसके लिए क्या स्टेप वाइज प्रोसेस रहेगा, वो हमें सेक्शन 175 डिटेल में बताएगा. सो वी आर गोइंग टू कवर दिस two sections here. You have to listen them very carefully क्योंकि BNSS एक न्यू एक्ट आया है तो आपको ये सारे न्यू टॉपिक्स कवर करने होंगे. CRPC से कैसे अलग है या CRPC से क्या चेंज इसमें आया है वो मैं आपको हर सेक्शन में बता रही हूँ. आई होप यू आर कवरिंग योर सिलेबस. Dear students, in the very last session we covered about the inquest report and police report. These two reports we completed and I think आपने ये भी cover कर ली होंगी. जो भी students ये session नहीं देख पाए हैं तो on the top you see the session of very last where we covered these two topics, inquest report and police report. Go and first of all watch this session. So in this session let's start our very new two sections, section 193 and 175. Before starting, dear students, we have provided our mail address to you, learnwithnishman@gmail.com, and this is our contact number on which you can get in touch with us for your queries, for your doubts. अगर आपको हमसे पर्सनल नोट पे कुछ भी क्लासेस के बारे में, नोट्स के बारे में जानना है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं. Starting with the very first section 193 first of all, जो कि victim centric provisions है. victim के लिए क्या ऐसे things mentioned हैं BNSS में वो हम जानेंगे. So the very first is when 193 section जिसका clause 3 हमें बताता है that investigating officer to inform the victim about the progress of investigation within 90 days. अब BNSS में ये एक ड्यूटी दे दी गई है इंस्पेक्टिंग ऑफिसर को, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कि आपको विक्टिम को हर प्रोग्रेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो आप कर रहे हो, कहाँ तक आपकी इन्वेस्टिगेशन पहुँच चुकी है, व्हाट आर द एविडेंसेस यू हैव कलेक्टेड, सर्च प्रोसीजर में आपने क्या क्या कलेक्ट किया है, तो जो भी आपकी इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस रही है, ऑल थिंग्स, ऑल दिस इंफॉर्मेशन यू हैव टू प्रोवाइड इट टू विक्टिम विद इन 90 डेज. जितने 90 डेज के अंदर अंदर आपको इन्फॉर्मेशन देनी है. तो पुलिस ऑफिसर शेल विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज inform the progress of investigation by any means. ज़रूरी नहीं है कि आपको उनको पर्सनल फिजिकली प्रेजेंट होकर देना है, उनको पर्सनली कॉल करना पड़ेगा पुलिस स्टेशन में कि आप आओ और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ले जाओ. नो, आप उनको थ्रू एनी मीन्स. सो दिस इज़ द वेरी न्यू थिंग दैट थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी सारी प्रोग्रेस बता सकते हो. मेल कर दीजिए, कॉल करके बता दीजिए. सो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के आने से इंफॉर्मेंट या विक्टिम को जल्दी से जल्दी इंफॉर्मेशन मिलेगी. नेक्स्ट इज क्लोज 9. क्लोज 9 कहता है सेक्शन 193 का दैट फर्दर इन्वेस्टिगेशन टू बी कंप्लीटेड विद 90 डेज. कि अगर ये इन्वेस्टिगेशन आपने पूरी कर ली है और अब इन्वेस्टिगेशन का पूरा प्रोग्रेस बता रहे हो 90 डेज के अंदर अंदर, तो फिर आपको नेक्स्ट 90 डेज और मिलते हैं जिसके अंदर आपको वो सारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है जो रह गई है. आपको इससे ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं मिलेगा. सो फर्दर इन्वेस्टिगेशन अगर ट्रायल के ड्यूरिंग चाहिए, इट मे बी कंडक्टेड विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट. आपको कोर्ट की परमिशन लेनी होगी कि हमें अभी थोड़ा और टाइम लग रहा है इन्वेस्टिगेशन में, एविडेंसेस कलेक्ट करने में, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में. सो
पहले आपको कोर्ट से परमिशन लेनी है दैट यू वांट टू ट्राई द केस और आपको इन्वेस्टिगेशन फर्दर चाहिए, एंड द सेम शैल कंप्लीटेड विद इन पीरियड ऑफ 90 डेज। ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की ड्यूटी रहेगी कि 90 डेज के अंदर अंदर आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करनी है, जो कि आपको कोर्ट के परमिशन के द्वारा एक्सटेंडेड पीरियड मिला है। नेक्स्ट इज सेक्शन 360 में भी विक्टिम की बात की गई है, विक्टिम टू बी हर्ड बिफोर विड्रॉल फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन। अगर विक्टिम प्रोसिक्यूशन से विड्रॉ करना चाहता है, अपना केस वापस लेना चाहता है, तो एक बार उसको हर्ड किया जाए, उसको सुना जाए। ऐसा तो ना हो कि वो किसी दबाव में आके, प्रेशर में आके ये स्टेप ले रहा हो या उसको कहीं से डराया धमकाया जा रहा हो। सो ये पूरा स्क्रूटिनाइज करना है, उसको प्रॉपर हर्ड करना है। सो नो कोर्ट शैल अलाउ विड्रॉल, एकदम से विड्रॉल अलाउ नहीं किया जाएगा किसी भी विक्टिम को। पहले उससे पूरी उसकी जांच होगी, पूछताछ होगी, विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग द विक्टिम। यू हैव टू गिव एन अपॉर्चुनिटी कि व्हाई ही वांट टू टेक दिस स्टेप। सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल थिंग मेंशन्ड इन 360। डियर स्टूडेंट्स, आप ये सब अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिए, लिख लीजिए कहीं ना कहीं। नेक्स्ट थिंग इज, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज के सेशन का, कंप्लेंट केस अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट जो आपको कंप्लेंट केस फाइल करना है या कैसे आपको अप्लाई करना है, वो सब मेंशन है, एंड दिस इज मेंशन अंडर सेक्शन 175। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सेक्शन 175 का क्लोज 4, जो हमें बताता है मैजिस्ट्रेट्स पावर इन कंप्लेंट अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट। अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट आती है, पब्लिक सर्वेंट, आई होप यू ऑल ऑफ नो what exactly is the definition of public servant, who are the people that are included under this definition, and those who have not done this public servant, तो आप definition part पर जा सकते हैं। even in CRPC की playlist में भी मैंने इसको बहुत अच्छे से mention किया है, and BNSS में भी हमने discuss किया था public servant में कौन कौन included है। so on the top you see the playlist of CRPC। so what mentioned here कि मैजिस्ट्रेट जो है ही में टेक कॉग्निजेंस ऑफ अ कंप्लेंट अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट। अगर कोई भी कंप्लेंट केस फाइल होती है पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट, तो मैजिस्ट्रेट उसका कॉग्निजेंस ले सकते हैं रिगार्डिंग हिज ऑफिशियल ड्यूटीज आफ्टर। बट क्या होना चाहिए, पब्लिक सर्वेंट की क्या बातें ध्यान में रखनी है, आफ्टर रिसीविंग अ रिपोर्ट फ्रॉम सीनियर ऑफिसर्स ऑफ सच ऑफिसर। जो पब्लिक सर्वेंट जिसके अगेंस्ट केस कंप्लेंट आई है, उसके जो सीनियर ऑफिसर हैं, उसके जो सीनियर यू कैन से हेड हैं, उनसे पहले एक रिपोर्ट लेनी होगी। यू हैव टू रिसीव अ रिपोर्ट रिगार्डिंग दैट पर्सन अबाउट द फैक्ट्स एंड द सर्कमस्टांसेस ऑफ इंसिडेंट, कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों विक्टिम ने कंप्लेंट फाइल की है, एंड देन कंसिडरेशन ऑफ असर्शंस मेड बाय सच पब्लिक सर्वेंट। ये भी देखना होगा कि पब्लिक सर्वेंट ने अपने बिहाफ पर क्या क्या बोला है, वो भी तो अपना पक्ष रखेगा ना। तो पब्लिक सर्वेंट ने अपने असर्शंस में क्या दिया है, तो ये दोनों रिपोर्ट देखने के बाद उस पब्लिक सर्वेंट के सीनियर ऑफिसर से रिपोर्ट लेने के बाद और उस पब्लिक सर्वेंट के असर्शंस के बाद, ये दोनों बातें चेक होने के बाद ही एक मैजिस्ट्रेट इस कंप्लेंट को कॉग्निजेंस लेता है, इस कंप्लेंट के ऊपर एक्शन लेता है। तो ये हमें मेंशन है सेक्शन 175 क्लोज 4 में। नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, इट्स मेंशन अंडर सेक्शन 175 क्लोज 3। ये क्या बताता है, दैट मैजिस्ट्रेट टू हियर पुलिस ऑफिसर बिफोर ऑर्डरिंग द इन्वेस्टिगेशन इन द कंप्लेंट केस। कि जो वो कंप्लेंट केस किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट आया है, उसमें पहले पुलिस ऑफिसर को सुना जाता है, उनकी क्या राय है, एंड देन नेक्स्ट ऑर्डर इज मेड आउट फॉर इन्वेस्टिगेशन, कि आप इन्वेस्टिगेशन के लिए जाइए। तो इसमें मेंशन्ड है दैट मैजिस्ट्रेट may consider the submission made by police officer before ordering the investigation। पहले पुलिस ऑफिसर्स ने क्या सबमिशन दिया है, उनको सुना जाता है, तभी उसके बाद नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया जाएगा कि आप जांच फर्दर कर सकते हैं। ये इसमें मेंशन है। सो विद दिस डियर स्टूडेंट्स, वी कंप्लीटेड दीज 2 सेक्शंस। विक्टिम सेंट्रिक प्रोविजंस क्या रहते हैं, और अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट कंप्लेंट केस आता है तो उसको कैसे लेना है। I hope you understood these 2 sections in detail. We'll meet you in next session. Till then, keep watching, keep sharing. Don't forget to subscribe. Have a nice